देखा है? हाँ देखा है, देखा। आपने देखा है भगवान को तो क्या बोलते हैं, लाइन भूल गया मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ ठीक है। कौन से भगवान को अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। ये मैं नहीं समझेगा, इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज समझाना इसको। यहाँ ये बीच रो में पेड़ गिर गया, ये पेड़ कैसे हटेगा? अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू। भाई पूरी हॉलीवुड बॉलीवुड दुनिया के अंदर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना, सबका एक्शन एक तरफ और अपनी साउथ इंडियन मूवी का एक्शन एक तरफ। मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के इशारे समझ नहीं पा रहा यहाँ पे कभी कभी, और ये छुरी एक इंसान के इशारे समझ गई। अब तो बुरी से बुरी हालत में भी नहीं करूंगा। ओए होए, ओए होए। वैसे स्टेप एकदम खतरनाक था इनका। 3 सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगे 500 रुपए दूंगा, ठीक है? पहला सवाल, हमारे देश का 2 नाम बताओ। इंडिया भारत। इंडिया भारत, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, किसी भी 2 हमारे देश के क्रिकेटर का नाम बताओ। सचिन तेंदुलकर, सहवाग। सचिन तेंदुलकर, सहवाग, बहुत ही सही। Okay. तीसरा बताइए आप, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसके 3 लॉ थे, तो सेकंड लॉ था उसका। खत्म। ये नहीं पता? बहुत अच्छा खेल रहे थे आप, बट तीसरे सवाल में थोड़ा चूक गए। कोई बात नहीं भैया, निराश मत होइए, जिंदगी है, हार जीत लगी रहती है, हाथ मिलाइए। गारंटी बता रहा हूँ कि ये तीसरे सवाल का जवाब इस बंदे को भी नहीं पता होगा। मैं ग्लोबल कंपनी से आया हूँ सर। कंपनी का प्रोडक्ट आता है, हम लोग प्रचार करते हैं। जैसे कि हमारी ग्लोबल कंपनी ने एक नया चाय पीने वाला नया कप सेट बनाई है। इस कप सेट के अंदर कुछ खास क्वालिटियाँ, उसी का हम लोग प्रचार करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में कांच का, प्लास्टिक का, फाइबर का, चीनी मिट्टी का लेकर के आते हैं, उसका हैंडल वगैरह टूट जाता है, कप टूट जाता है, कप का सेट खराब हो जाता है, उसी को देख करके पंडित दयाशंकर तिवारी जी की ओर से कप बनाया जाता है। जैसे कि साधारण एक बच्चे लोग को किराए अक्सर जो हम कांच के, प्लास्टिक का लेके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। खंबा टूट जाएगा भाई, खंबा टूट जाएगा। और पीछे कंपनी के नाम लिखा है ग्लोबल। हमारे आइडियो में ग्लोबल लिखा है, हमारे ड्रेसों में ग्लोबल है। तो कंपनी के प्रोडक्ट आवत है, हम सब प्रचार करेंगे। जैसे घरे वरे में पड़ा रहे, साधारण हमारी तकेंगे, कब पे कोनो असर न पड़े। भाई कैसा कप बना है ये भाई, टूट भी नहीं रहा ये। मैंने जब ये क्लिप अपने डिस्कॉर्ड के मॉड्स को दिखाई तो उन्होंने मेरे को एक कमेंट बोली। उन्होंने बोला कि चुपादी भाई ये कप आरसीबी को दे दो। अब इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे डिस्कॉर्ड के मॉडरेटर ये बात सुन के एंड बोल के बहुत हंसे थे। बाहर के लोगों की बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी। उनकी यहाँ नौकरी लगने वाली थी। अच्छा, तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बात कराइए आपके पापा से। दे राधे, ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या बुरा था? ऐसा कुछ नहीं था, वो टेस्ट दे रही थी, टेस्ट फेल हो गई थी। फेल हो गई थी? पापा सबके सामने एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी यार। अब वो बेचारे घर जाके और रोएगी। पापा इज सैवेज भाई, सबके सामने पर्दाफाश। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। था या हालिया वाकयात के बाद अचानक हुआ है? देखिए ये बातचीत जो है, अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी? बीएससी की फुल फॉर्म भी पता है तुम्हें? पता है। बताना। बियर के साथ चकना। मैं पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद बीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। व्हाट इज बीएसई? बेस्ट फाइनेंशियल कोर्सेज। आई डोंट थिंक इसका मतलब ये होगा। भाई मेरे को लगा था कि बीएससी कोई खतरनाक वाली स्टॉक मार्केट होगी या खतरनाक वाली पढ़ाई होगी। ये तो गाय के ऊपर बीमारियां बता रहा है मेरे को। महेश नारायण। इंटरनेशनल बिजनेस। यो भाई साहब, बच्चे ने एकदम से देश का नाम रोशन कर दिया यार। हैट्स ऑफ टू माय जी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये काम करने के लिए भी भाई। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट।
जा रहा तो मेरे मुंह से कैसे जाएगा ये वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा हुआ अब यहाँ पे मुझे लगा छोटी सी वीडियो में तेरा काफी है मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में ठीक है एंड बाय Dobra ludzie, wypadnie nam reszka, gramy w Chicken Roll, wypadnie orzeł, nie gramy. Dobra, gramy. Włączamy aplikację. जी हाँ फाइनली ये वीडियो अपलोड कर दी है और इस वीडियो का टाइटल है इंडियन स्कूल्स एंड बोर्ड एग्जाम्स फीचरिंग कोचिंग बेस्ट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो सो यस आ जाओ देखते हैं इन्होंने क्या करतूत मचाई है इस बार थंबनेल लुक्स अ बिट डिफरेंट सो आई थिंक सो मे बी देयर मस्ट बी सम एनिमेशन चेंजेस हियर एंड देयर वो देखने से पता चलेगा ऑल द क्रेडिट गोज टू नॉट योर टाइप भाई एंड विद दैट आ जाओ शुरू करते हैं ओह बाय द वे आई थिंक सो तुम्हारे रिजल्ट भी आने बाकी है तो यस ऑल द बेस्ट टू यू गाइस जैसा मर्जी रिजल्ट है चिंता नहीं लो यस ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ ओके नॉट योर टाइप न्यूज ओह यहाँ पे इंदौर सिटी की न्यूज दिखाई जा रही है ओके तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा तो अगर अभी तक तुम समझ नहीं आए तो मैं इंदौर से हूँ हाँ ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं और सिर्फ इंदौर की करेंगे मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करने तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना 400 लोगों को टपका दिया 300 बच्चों को उठवाया 5 I don't know why right off the bat कोई पुराने नोटियो टाइप की बहुत ही हैवी वाइब दे रहा है लेकिन I don't know अगर मैं ही अकेला ऐसा फील कर रहा हूँ उसके बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना 400 लोगों को टपका दिया 300 बच्चों को उठवाया 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया तुमने कैसे पकड़ा Let's go वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए मैं देख लूंगा तो मैं इंदौर के पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ खिड़किया इतना छोटा There is no way किसी जगह का नाम खिड़किया है What खिड़किया किसी जगह का नाम है अब ये कौन रख रहा है जगहों के नाम Dude this is the most random name I have heard मतलब oh damn इससे भी random names है एक तो है मैं लेना नहीं चाहूंगा समझदार हूँ समझ में आ गया होगा भाई लेकिन इन नाम रखने वालों के दिमाग में चलता क्या है सुबह उठते ही सबसे पहली जो चीज दिखी यही आज नाम रखेंगे रहने दीजिए मैं देख लूंगा तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ खिड़किया इतना छोटा गांव है वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गांव का नाम किसी ने वाईफाई हैक कर लिया है इतना छोटा गांव है तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं इतना गुंजी आवाज से बात कर रहे होते हैं भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा या तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग वो भी आकर छीन लेते हैं मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है जो की बेटियों से लिखवाया उनकी स्कूल छुड़वा के इतने भाई अगर ऐसा हुआ है then this is the funniest thing I mean obviously वो exaggerate कर रहा है but just think about it बेटी बचाओ बेटी पढ़ो what बेटी पढ़ो गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है जो कि बेटियों से लिखवाया उनकी स्कूल छुड़वा के इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं अब पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उससे भी चढ़ाने ले जाएंगे इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं भाई मेरे गाँव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे क्योंकि तुम ये गाँव वालों से कुछ नहीं करवा सकते यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है लेकिन फिर भी कोई खंबे से प्रमोशन वाला पार्ट भी होना स्किप दैट क्योंकि मुझे पैसे नहीं दिए तुमने तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी वो दीदी के घर में इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है दीदी छोड़ो बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं मतलब पूरे देश में यही चलता है सेम चीज डूड इस ट्यूशन की सबसे खास बात ये है यहाँ पे ट्यूशन टीचर अपना नेक्स्ट लेवल मकैनिक चला के बैठा होता है वो पढ़ा कब रहा है चाय पकौड़े ब्रेड पकौड़े दाल सब्जी सब खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के ठीक है आई मीन तुम्हारा घर है तुम जो मर्जी करो बट भाई पढ़ाओ तो यू आर फॉरगेटिंग
ये झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची में होता है ऐसे ट्यूशंस में। जो बच्चा सबसे ज्यादा तेज है ना पढ़ने में, वो कभी कभार उस क्लास को खुद ही पढ़ा रहा होता है।